तो देखो इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक बीकर लिया है और उसमें बिल्कुल 100 ml, देखिए बीकर यहाँ रख देता हूँ और फिक्स 100 ml मैंने यहाँ पे ये जल ले लिया है। और अब देखिए, हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र वर्मा। पिछले वीडियो में हमने जाना पदार्थ के गुणों में ठोस पदार्थ के गुणों के बारे में। ये जो वीडियो है इसमें हम क्रियाकलाप 1.10 को करेंगे और जो द्रव के गुण होते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं द्रव के गुणों की, तो जो द्रव का सबसे पहला गुण आता है वो होता है अनिश्चित आकार। यानी कि द्रव, यानी कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम ले लें जल। जल एक द्रव है, उसको हम जिस तरह के जो बर्तन है उसमें डालेंगे तो वो उसी तरह का आकार ले लेता है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई बीकर है जिसमें मैंने जल लिया है, तो जल का जो आकार है वो बिल्कुल इस बीकर के आकार का है। अब देखिए, इस जल को मान लीजिए मैं डाल लेता हूँ इस वाले पॉट में, तो जिस तरह का ये पॉट है, जो हमारा जल है वो भी उसी तरह का हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जल है उसने उस बर्तन का आकार ले लिया है। अगर मान लीजिए जो जल है उसको मैं इस प्लेट में डाल दूं, तो जो जल है उसका आकार बिल्कुल इस प्लेट के जैसा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं ये जल इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दूं, तो देखिए जो जल का आकार है वो बिल्कुल टेस्ट ट्यूब जैसा हो जाता है। यानी कि जल का जो वास्तविक आकार है वो कोई आकार नहीं है। यानी कि जो जल होता है उसका वास्तव में कोई आकार नहीं होता, उसे हम जिस तरह के बर्तन में रखें वो उसी तरह का आकार ले लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तरल पदार्थ होते हैं या जो द्रव होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं दूसरे गुण की, जो है निश्चित आयतन। यानी कि जो द्रव होते हैं उनको आप किसी भी आकार में रखें, किसी भी बर्तन में रखें, उनका जो आयतन होगा, यानी कि उनके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा, उसका जो क्षेत्रफल है वो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव है उसका आयतन निश्चित होता है। तो चलिए एक क्रियाकलाप से इसको भी करके देख लेते हैं। तो देखो, इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक बीकर लिया है और उसमें बिल्कुल 100 ml, देखिए बीकर यहाँ रख देता हूँ और फिक्स 100 ml मैंने यहाँ पे ये जल ले लिया है। और अब देखिए, ये जो जल है अभी इसका जो आकार है वो इस बीकर के जैसा है। और अब इस जल को मैं डाल देता हूँ इस वाले पॉट में। अब इसका आकार आप देखना, आकार बिल्कुल पॉट जैसा हो गया है, लेकिन इसका जो आयतन है, यानी कि ये जो स्थान घेरेगा, उसको हम पुनः देखिए इस बड़े वाले बीकर में डाल के देखते हैं। आप देख सकते हैं जो आयतन है वो फिक्स 100 ml ही है। चाहे आप इस वाले में मापिए, चाहे आप इस वाले जो बीकर है उसमें माप लीजिए, हमेशा ही इसका जो आयतन है वो 100 ml आएगा। चाहे इसको कितने ही बर्तनों में आप बदल बदल के रख लें, इसका जो आयतन है वो हमेशा निश्चित रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो तरल पदार्थ होते हैं या जो द्रव होते हैं उनका आयतन हमेशा निश्चित रहता है। देखिए, अब हम बात करते हैं जो द्रव है उनके अंतिम जो गुण है उसके बारे में। यहाँ पर जो द्रव होते हैं उसमें बहाव का गुण पाया जाता है। अगर हम किसी तरल को ऊंचे स्थान से ऐसे नीचे गिराएं तो वो निचले स्थान की तरफ बहने लगता है या उसमें गति पैदा हो जाती है। तो ये जो गुण है तरलों का या द्रवों का, इसको हम कहते हैं बहाव का गुण। और ऐसे पदार्थ जिनमें ये गुण पाया जाता है उन सभी पदार्थों को हम तरल पदार्थ कहते हैं या फिर द्रव पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।